हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है यू वर्सेस देम। हम देखेंगे सबसे पहले आपकी फीलिंग्स और फिर हम देखेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स। ठीक है, ये है आपका डेक और ये है आपके पार्टनर का। लेट्स सी, हम चेक करते हैं। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। चलें देखते हैं हम आपकी फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते के लिए, आप क्या फील कर रहे हैं। प्लीज सजेस्ट स्पीड गाइड, मेरे व्यूवर क्या फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। प्लीज सजेस्ट स्पीड गाइड। अगर आप लोग को शॉर्ट कंटेंट देखना है तो आप लोग इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक लिंक को क्लिक करेंगे आप शॉर्ट कंटेंट वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट रीडिंग्स होती हैं वहाँ। चलें, आपके आपकी फीलिंग्स अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के लिए, मेरे व्यूवर की फीलिंग्स अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के लिए, मेरे व्यूवर की फीलिंग्स अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के लिए। फूल, आप न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, अगर पास्ट में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे, बहुत ज़्यादा मेंटली ब्लॉकेजेस में रहे, बहुत ज़्यादा स्टक रहे अपने पार्टनर के लिए, मतलब कि आपको कोई आप हार्ट ब्रोकन सिचुएशन रही है, आप फेयरफुल रहे हैं, आप स्ट्रेसफुल रहे हैं, इस पर्सन ने आपका बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन करा, मतलब कि पास्ट में आपको ऐसा लगा इसने आपको बिट्री किया, इसने आपके साथ गलत किया, आप बहुत ज़्यादा एक मिसअंडरस्टैंडिंग में रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस आपके माइंड में, आपके थॉट प्रोसेस में बनी रही हैं, आपका हार्ट ब्रेक रहा है इस सिचुएशन में, तो आप यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं इस पर्सन के साथ, इस पार्टनर के साथ एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। आपके माइंड में है कि आपको इस पर्सन के साथ कुछ बिगनिंग करनी है, कुछ स्टार्ट करनी, मतलब कि आप पास्ट नेगेटिविटी को रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, आप नेगेटिविटी को रिलीज करने के लिए रेडी हो चुके हैं। अगर जो ग्रजेस थे, जो जो मेंटली ब्लॉकेजेस बन गई थी, आप उससे बाहर आ रहे हैं, काफी हद तक आप बाहर आए। इस वीक में आया, अगले वीक में आया, लेकिन आप बाहर आए। ठीक है, आपके माइंड में है एक न्यू बिगनिंग करना, आपके माइंड में एक स्टार्ट करना, एक लीप ऑफ फेथ लेना। ठीक है, आपकी फीलिंग्स अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के लिए, मेरे व्यूवर की फीलिंग्स अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के लिए, मतलब कि यहाँ पर अब आप अपने आप को रेडी कर रहे हैं पास्ट के ग्रजेस को रिलीज कर इस पर्सन के साथ एक न्यू बिगनिंग करने के लिए। ठीक है, बिल्कुल आप कुछ स्टेबल स्टार्ट करना चाहते हैं इस पर्सन के साथ, आप रेडी हैं, फिलहाल आप खुद पे भी फोकस कर रहे हैं और एक न्यू लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार हैं। साइलेंट हैं आप, इस पर्सन को अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन पहले आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसकी लाइफ में चल क्या रहा है। आप इसकी सिचुएशन को दूर से बैठकर आप पूरा जैसे आप देख रहे हैं कि ये स्टॉकिंग एक तरीके से हो सकती है, या तो साइलेंट रहकर इसको समझने की कोशिश हो सकती है, लेकिन आप इसके साथ कुछ स्टेबल स्टार्ट करना चाहते हैं। साथ ही साथ आप कहीं और भी फोकस हैं अपनी लाइफ में, लेकिन मुझे इतना लग रहा है कि आप पास्ट जितना आप नेगेटिव हो चुके थे इस पर्सन के लिए, आप पॉजिटिव साइड आते जा रहे हैं, आप कहीं ना कहीं हील होते जा रहे हैं। एक नेगेटिव एनर्जी से आपकी एक हीलिंग की एनर्जी बढ़ रही है। पहले जो आपके अंदर जो एक अंदर के लिए चिड़चिड़ाहट, एग्रेशन और एक यहाँ पर एक नेगेटिविटी पल चुकी थी, आपके अंदर आ चुकी थी, आपको इस रिश्ते में और इस पर्सन में, इस कनेक्शन में कुछ पॉजिटिव दिख ही नहीं रहा था, लेकिन फिर भी अब आपको दिखने लग गया है। ठीक है, अब कुछ ऐसा टाइम स्टार्ट हुआ है, आपकी हीलिंग हुई है, कुछ टाइम गुजर गया, इन सब चीज़ों को आप रिलीज करने के लिए रेडी हो चुके हैं। लेकिन अब आपकी लाइफ में देख रही हूँ कुछ आप थोड़ा सा एक लाइट साइड पर आ चुके हैं, डार्क साइड से आप लाइट साइड पर आ चुके हैं। इतना ग्रजेस, इतनी यहाँ पर एंजाइटी, इतना यहाँ पर आपके अंदर कुछ नेगेटिव नहीं रहा। ठीक है, पास्ट है, अभी आप थोड़ी सी आपकी लाइफ में एक पीस है। आपकी फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, आप इस पर्सन के साथ कुछ लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। पास्ट से ज़्यादा पॉजिटिव हो चुके हैं, पास्ट में बेहद नेगेटिव थे, मिस कर रहे हैं एक मिसिंग एनर्जी, आप इस पर्सन को मिस कर रहे हैं। ठीक है, एक मिसिंग एनर्जी, आप इससे बात करना चाहते हैं, इससे मिलना चाहते हैं, कमिटमेंट करना, मतलब कि कमिटमेंट नहीं, एक बात करना चाहते हैं, एक मिलना चाहते हैं, कमिटमेंट तो चाहते ही चाहते हैं, लेकिन आप पहले से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं कि आप लोग की कम्युनिकेशन हो जाए किसी तरीके से इससे, क्योंकि एक मिसिंग एनर्जी, आप इससे बात करना चाहते हैं, एटलीस्ट बात हो। ठीक है, आपका एक माइंड है कि आप ये जो टावर मूवमेंट है इसको अब आप खत्म करना चाह रहे हैं। ठीक है, आपके माइंड में है कि आप इस टावर मूवमेंट से बाहर आना चाहते हैं, आप इस टावर मूवमेंट को खत्म करना चाहते हैं। बिल्कुल, आप यहाँ पर बहुत ज्यादा, आप अपने वर्क पर भी बिजी हैं, अपने काम पर भी बिजी, लेकिन आप इस टावर मूवमेंट को खत्म करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन बहाल करना चाहते हैं। अगर आप लोग की कम्युनिकेशन नहीं हो रही तो अब आप चाह रहे हैं कि इस पर्सन से अब आपकी बात हो। ठीक है, अगर आप लोग के बीच चीजें सारी खत्म हो चुकी थी, आप लोग बात भी नहीं कर रहे, तो अब आप चाहते हैं आप इसकी और आपकी कम्युनिकेशन ओपन अप हो। बिल्कुल,
एक एंडिंग फेज से बाहर आना चाहते हैं। यहाँ पर है फूल और यहाँ पे है एक एंडिंग। आप इस एंडिंग से निकल के एक फूल की तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस सिचुएशन में जितनी भी नेगेटिविटी थी, जितनी भी टॉक्सिसिटी थी, जितनी भी यहाँ पर एक स्नेकी बिहेवियर था, चाहे आपने किया, आपके पर्सन ने किया, मतलब कि थोड़ा सा आपने भी थोड़ा सा टॉक्सिक दिखाया। जब आपने इस पर्सन का टॉक्सिक बिहेवियर देखा तो अब आपने मतलब कि इसकी गलतियों को बताने के लिए आपको ऐसा रहा कि आपको इस सिचुएशन से निकलना चाहिए। एक टॉक्सिसिटी मतलब कि आपने भी कुछ यहाँ पर इस पर्सन को बताया है कि अगर कोई बंदा ऐसा करे, कोई इंसान आपके साथ टॉक्सिक रहे तो क्या फीलिंग होती है। अब आपको ऐसा लग रहा है खत्म कर देना चाहिए अपनी तरफ से आपको, क्योंकि आपको पता है इस रिश्ते को, इस सिचुएशन को, इस कनेक्शन को आपने चलाया है, ना कि इस पर्सन ने। तो आप अब सोच रहे हैं कि इस टॉक्सिसिटी को आप अपनी तरफ से एंड करने के लिए तैयार हैं, एक हैप्पीनेस में जंप इन करने के लिए। अब आप एफर्ट लेना चाह रहे हैं। पास में आप एफर्ट नहीं ले रहे थे, पास में आप वर्क पुट ऑन बिल्कुल नहीं कर रहे थे। आप बहुत ज़्यादा रिजिड हुए हुए थे, आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हुए हुए थे, आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर जैसे जिद्दी हुए हुए थे कि जैसे अब आपने कुछ नहीं करना। अब आप यहाँ पर इस रिश्ते को बनाने के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए हम देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, आपके पर्सन क्या चाह रहे हैं इस रिश्ते में, ठीक है। 10 ऑफ सॉर्ड एंड 10 ऑफ सॉर्ड। आप लोग कहीं ना कहीं एक अलग अलग होते हुए भी कहीं ना कहीं एक पेनफुल एनर्जी से गुजर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस रिश्ते का पेन आप लोग, आपके दिल में भी और इस पर्सन के दिल में भी, ठीक है। मेरे व्यूवर के पर्सन की एनर्जी क्या है इस वक्त, फीलिंग्स क्या है, वो इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। मेरे व्यूवर इस वक्त इस कनेक्शन के लिए, मेरे व्यूवर के पार्टनर इस कनेक्शन के लिए क्या फील कर रहे हैं। मेरे व्यूवर के पार्टनर इस कनेक्शन के लिए क्या फील कर रहे हैं। प्लीज आई स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर के पार्टनर इस कनेक्शन के लिए क्या फील कर रहे हैं। दी एम्प्रेस। आपके पार्टनर आपको एडमायर कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको। कुछ यहाँ पर है, देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन आपको सिंगल देख रहा है, इंडिपेंडेंट देख रहा है, बहुत कॉन्फिडेंस देख रहा है। इस पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्शन हो रही है, मतलब कि जिस तरीके का आपने इस वक्त अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया है, जिस तरीके के आप मदरली केयर, एक नर्चर करने वाले पर्सन हैं, आपने जिस तरीके से अपने आप को कैरी किया हुआ है, जिस तरीके से अपनी लाइफ चला रही है, पर्सन बहुत अट्रैक्टिव है। इसकी नज़रें आपकी तरफ हैं। ये पर्सन आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है। ये आपको सिंगल देख रहा है, इसको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई भी बासानी आ जाएगा, कोई भी आपको अप्रोच करेगा, कोई भी आपके साथ कनेक्ट होना चाहेगा, कोई भी आपको, आप इंडिपेंडेंट हैं, सिंगल हैं, आप यहाँ पर बहुत कॉन्फिडेंस हैं, मतलब कि कॉन्फिडेंट आपकी पर्सनैलिटी में नजर आ रहा है इस पर्सन को। आप पास से ज्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं इस पर्सन को, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप एक परफेक्ट पार्टनर, परफेक्ट पर्सन है। इस पर्सन को बेहद अट्रैक्शन हो रही है, अंदर से पैशंस आ रहे हैं आपके लिए। ये अपने पैशंस होल्ड बैक कर रहा है, अपने आपकी तरफ एक अर्ज फील हो रही है, एक पैशन फील हो रहा है इस पर्सन को। 10 ऑफ फ्रेंड्स। लेकिन इसके ऊपर एक बर्डन सम सिचुएशन है, ये आपको जो फील कर रहा है, जो सोच रहा है, ये आपको बता नहीं रहा, इसने की बिहेवियर कर रहा है, आपको दूर से बैठ कर मैनिफेस्ट कर रहा है कि आप कोई एक्शन ले लें, आप कोई यहाँ पर कोई एफर्ट कर लें, आप कुछ कर लें, क्योंकि हमेशा आपने किया। ये पर्सन बहुत ज़्यादा बर्डन सम सिचुएशन में, स्नेकी बिहेवियर, इसको ऐसा लग रहा है सारी तलवारें, सारे लोगों ने तलवारें इसकी गर्दन पे रख दी, मतलब कि इसकी लाइफ में छोटी छोटी अलग अलग परेशानियां चल रही हैं, जिसका बर्डन इसके ऊपर है। जो इस सिचुएशन में हो रहा है, इसका भी बर्डन इसके ऊपर है कि इसी ने गलत किया, इसने ये किया, इसने वो किया, आपने भी सारा ब्लेम इसके ऊपर डाल दिया। इसके इर्द गिर्द में भी, इसकी लाइफ में और भी आपके अलावा अपने काम की जगह पर कोई यहाँ पर आर्ग्यूमेंट चल रहा है, इसके काम की जगह पर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हुई है, मतलब कि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ ये एक नेगेटिव हुआ हुआ है। ये पर्सन, इसका इर्द गिर्द का माहौल बहुत नेगेटिव हुआ हुआ है। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, मेरे व्यूवर के लिए क्या फील कर रहे हैं ये पर्सन। बहुत ज़्यादा इमोशंस फील कर रहा है ये पर्सन, अपने इमोशंस को होल्ड बैक कर रहा है। इसका लव आपके लिए ओवरफ्लो हो रहा है, बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आप दोनों ही, जैसे अब आप अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले रहे, अब आप यहाँ पर इसको, जैसे अगर आप में भी इसमें ईगो है तो अब आप में भी आ चुका है। अब आप यहाँ पर कोई एफर्ट नहीं करना चाहते, अब आप यहाँ पर काम नहीं करना चाहते, यहाँ पर अब आप इस सिचुएशन में इतने इंटरेस्टेड नहीं है जितने कभी आप पास में रहे। मतलब किस पर्सन को ऐसा लग रहा है यहाँ पर अब आप में वो इंटरेस्ट इसको नजर नहीं आ रहा, मतलब कि आप अब इसकी ज़ात में इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे कि अब आप और स्ट्रगल करेंगे इस पर्सन की वजह से, और कुछ स्ट्रगल आप झेलना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन कोई अगर एक्शन नहीं लेना चाह रहा तो आप भी अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे, ठीक है। ये आपको देख रहा है, बहुत अट्रैक्टिव है आपकी तरफ, लेकिन कुछ कर नहीं रहा।
कोई एक्शन नहीं ले रहा, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है कि आपकी तरफ से कोई एक्शन आए, आपकी तरफ से कोई एफर्ट आए, यहाँ पर आपकी तरफ से चाह रहा है कि कुछ हो, क्योंकि ये खुद को बहुत ज़्यादा फंसा हुआ फील कर रहा है, क्योंकि इसका ये दिमाग से थक चुका है, ठीक है, यहाँ पर ये मेंटली टायर्ड हो चुका है, इसके अंदर जैसे इसको एहसास है ये बहुत ज़्यादा थक गया है। वन लास्ट का आपके पर्सन की आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं? 4 ऑफ कप्स, इस पर्सन के पास चॉइसेस हैं, ठीक है, इस पर्सन के पास चॉइसेस हैं, लेकिन ये सिर्फ आपको चूज करना चाहता है। इसके इर्द गिर्द लोग हैं जो इसके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, बिल्कुल, लवर्स, बिल्कुल, लेकिन ये यहाँ पर मेंटली ब्लॉकेजेस में है, ये लोगों को नहीं चूज करना चाहता, ये इसने पास में कोई गलती की हो सकती है, आपको एक्सेप्ट ना करके इसने किसी और को चूज किया हो सकता है, जो इसने पास में किया वो इसके लिए अब एक सर का दर्द बन चुका है, वो एक्शन, वो एक्ट, वो बिहेवियर इसके लिए परेशानी का बाइस वही चीज़ है, इसने पास में आपको रिजेक्ट करके किसी और को चूज किया हो सकता है, वही मेंटली ब्लॉकेजेस बन चुकी है इसकी लाइफ में, वो चीज़ें इसके इस रिश्ते को ख़त्म करने की जड़ बन चुकी है, मतलब कि उन चीज़ों की वजह से ये रिश्ता बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है, बहुत एक बैड पॉइंट पर आ चुका है, जिसकी वजह से ना ही आपको यहाँ पर अपनी दिमाग की बनाई हुई चीज़ों से निकल पा रहा है, ना ये आपको अप्रोच कर पा रहा है, लेकिन ये किसी और के साथ भी इन्वॉल्व नहीं है, मैं इतना बता दूं, इसके इर्द गिर्द ऑप्शन है, ये किसी को भी चूज नहीं कर पा रहा। अब देखिए यहाँ पर आपके पास फूल की एनर्जी क्यों है, ये क्लैरिफाई फूल, यहाँ पर आपके पास फूल की एनर्जी क्यों आई है, ठीक है, स्टॉकिंग कर रहे हैं आप इस पर्सन को, कहीं ना कहीं से स्टॉक सर्च कर रहे हैं, ठीक है, आपकी स्टॉकिंग एनर्जी, स्टॉक सर्च कर रहे हैं, लेकिन आप मेंटली ब्लॉकेजेस पे हैं, जो भी आप लोग के बीच ड्रामा हुआ है बहुत ज़्यादा मेंटली ब्लॉकेजेस हैं, मतलब कि यहाँ पर इस पर्सन ने आपको जवाब नहीं दिया है, जो भी ड्रामा हुआ है उसकी कोई क्लैरिटी नहीं मिली, उसकी कोई वजाहत नहीं मिली, उसके ऊपर कोई बात नहीं की गई, इसकी वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा आपको यहाँ पर किस तरीके से एक्ट करना चाहिए, ठीक है, आप स्टॉक जरूर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से देखने की कोशिश कर रहे हैं इसकी जिंदगी में चल क्या रहा है, ठीक है, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल, अब ये ईगो में नहीं है, अब इसका मुंह नहीं है आपको फेस करने का, जो इसने पास में जो इसने प्लान बनाया था खुद फंस चुका है उस प्लान में, जो इसने पास में जो इसने किया था उन सब चीज़ों में आके खुद स्टक हो चुका है ये, ठीक है, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल, वेट बहुत ज़्यादा कार्ड गिर गए तो मुझे एक कार्ड चाहिए, एक होता तो हम ले लेते, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल, ठीक है, यहाँ पर इस पर्सन ऐसा लगता है आपको देख करके आप एक स्टेबल रिलेशनशिप इसको ऑफर कर रहे थे, यहाँ पर आपको लगता है आपके अलावा भी कोई और है या कोई और रहा है, जिसको सोच सोच कर आप बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस में जाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपके अलावा इसने किसी और को एंटरटेन किया है, जिसकी वजह से आपका रिश्ता खराब हुआ था यहाँ पर, ठीक है, आपको लगता है कि इसने किसी और को प्योरिटी दी थी, किसी और को यहाँ पर इसने प्योरिटी बनाई थी, आप स्टॉकिंग इसीलिए करते हैं कि वो जो भी ट्रुथ है वो आपके सामने आए, क्योंकि यहाँ पर इस पर्सन ने जो भी आप लोगों के बीच हुआ है किसी थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है, लेकिन कोई क्लैरिटी आपको नहीं मिली है, कोई क्लैरिटी इस पर्सन ने मुंह खोलकर आपको अब तक जवाब नहीं दिया है, मतलब कि उसके बाद से इसने वॉकअवे सीन कर लिया है, उसके बाद से फेस नहीं करा है आपको, फिर भी इससे पहले आप लोगों की बात हो रही थी, लेकिन ये जो सिनेरियो हुआ है आपके साथ अब, इसके बाद से इस पर्सन ने आपको बात नहीं करी है, आप चाह रहे थे कि आपको वो सिनेरियो खुद से पता चल जाए, आपको स्टॉकिंग करें, सर्चिंग करें, वो चीज़ आपको खुद से पता चल जाए, आप वो चीज़ सोच सोच कर आपने अपना मेंटली पीस खत्म करा है, अपने आप को बहुत ज़्यादा अंदर से ख़त्म करा है आपने, कि कौन था, क्या था, इसने किसके लिए ऐसा किया था, ठीक है, आप वो चीज़ सोच रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपके अलावा भी कोई और रहा है इसकी लाइफ में, इसकी ज़िंदगी में कोई और आपके अलावा रहा है, इसने आपको रिजेक्ट करके किसी और को चूज़ किया था, तभी मेंटली ब्लॉकेजेस है, तभी आपको फेस नहीं कर पा रहा, तभी आपको जवाब नहीं दे पा रहा, ये क्या करे आपके साथ, ठीक है, यहाँ पर आपको किस तरीके से आंसर दे, ये कर क्या रहा था, क्लैरिफाई 6 ऑफ कप्स, बिल्कुल आप फेयरफुल हैं, ये किसी पास के कनेक्शन की वजह से आपको ऐसा लगता है कभी कभी शायद ये किसी पास में स्टक है, आपकी तरफ इसलिए नहीं आ रहा है, कभी ये इसीलिए बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक बिहेवियर दिखा रहा है, ये कोई पास्ट रिलेशनशिप होल्ड बैक करता है, ये बता नहीं रहा आपको, ये कुछ छुपा रहा है आपसे, आपको फेयर है, यहाँ पर कुछ ऐसा है जो आप नहीं जानते, जो शायद आपको जानना चाहिए था वो आप जान नहीं सके, ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसा लगता है, आप इसलिए स्टॉकिंग सर्चिंग करते हैं कि जो भी ट्रुथ है वो आपके सामने आए, क्लैरिफाई 10, और यहाँ पे एवरीथिंग इज फाइन, क्लैरिफाई एवरीथिंग इज फाइन, यहाँ पर आप कहीं ना कहीं फेयरफुल हैं, तभी आप स्टॉकिंग सर्चिंग करते हैं, आपको ऐसा लगता है जब इतना कुछ हो गया ये पर्सन आपके सामने क्यों नहीं आ रहा, डेविल, बिल्कुल आपको शक है किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व रहा है ये पर्सन, ठीक है, आप लोग स्टॉकिंग सर्चिंग इसीलिए करते हैं किसी पैशनेटिव रिलेशनशिप में रहा है, इसने जो आपके साथ माइंड गेम्स खेला, इसने जो आपको बिट्रे दिया यहाँ पर,
कहीं ना कहीं बैक ऑफ द स्टोरी जैसे आपके माइंड में चलता है, इसने जो आपको बैक स्टेप किया वो किसी और पर्सन के लिए किया, इसने जो आपके साथ मेंटली गेम लगाया वो किसी और के लिए लगाया, इसने जो आपको इतना हर्ट किया, पेन दिया, वो किसी और के लिए दिया, इसने कभी आपको जो समझा नहीं वो किसी और के लिए किया। आप स्टॉकिंग सर्चिंग करते हैं, आप जानने की कोशिश करते हैं इसकी ज़िंदगी में क्या चलता रहा है, अभी भी आप करते हैं, क्योंकि आपको इस पर्सन ने क्लैरिटी नहीं दी है। आपको जब से आपने ये चीज़ें आपको, जैसे कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर हिंट मिले हैं, उसके बाद से इस पर्सन ने वॉक अवे सीन कर लिया है, आपको फेस नहीं करा है। क्लैरिफाई द एम्प्रेस, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। क्लैरिफाई द एम्प्रेस, अब हम देखेंगे यहाँ पे स्टोरी क्या चल रही है। क्लैरिफाई द एम्प्रेस, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे, आपके पर्सन की फीलिंग्स में एम्प्रेस क्यों आया। क्लैरिफाई द एम्प्रेस, ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं देख रहा है, आपका रुख कहीं और है और इस पर्सन का रुख कोई और कहीं और है, मतलब कि आप लोग एक दूसरे से पीट कर चुके हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे से आप लोग मुंह फेर चुके हैं। मुझे यहाँ नजर आ रहा है कि आप किसी और चीज को देख रहे हैं और ये पर्सन किसी और चीज को देख रहा है, लेकिन बजाय ये आपको ही देख रहा है। चाहे बैक ऑफ द स्टोरी आपको दिखा है इसका इंटरेस्ट आपने खत्म हो चुका है, ये अब आपसे बात नहीं करना चाहता, या अब ये आपसे कनेक्ट नहीं होना चाहता, लेकिन ये देख आपको ही रहा है। ठीक है, इसकी नजरें पेज ऑफ फ्रेंड्स के साथ देखें, इस पर्सन की नजरें इस एम्प्रेस की तरफ ही है। ये दिखाने के तौर पे आपको ऐसा दिखाएगा, आई एम अ किंग, मैं आपकी तरफ नहीं देख रहा, मेरे लिए किसी चीज की कमी नहीं है। ये अपने दिल को पकड़ के बैठा हुआ है, ये वर्क करना चाहता है इस रिश्ते में, इसको समझ में आ रहा है यहाँ पर पोटेंशियल था। आप एक रिलायबल पार्टनर थे, आप एक दूर तक चलने वाले इसकी जिंदगी में इंसान थे। आप इसके एक ओल्ड, इसका जब ये ओल्ड हो जाता तब भी आप इसका ख्याल रखते, तब भी आप इसकी जिंदगी में वही एफर्ट, वही लव आप जारी रखते जो आपने इसको स्टार्टिंग में दिया था। मतलब कि इसको पता है कि आप इसकी ज़िंदगी के सबसे बेहतर इंसान थे। जब इसको कहीं और से लात पड़ी है तो इसको समझ में आया कि आप इसकी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन इंसान रहे हैं। क्लैरिफाई टेन ऑफ फेंस, यहाँ इसके ऊपर किस चीज़ का बर्डन है। क्लैरिफाई टेन ऑफ फेंस, क्लैरिफाई टेन ऑफ फेंस। लवर 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 लवर, इस पर्सन को इस चीज़ का बर्डन है, इसने पास में अपना विजडम इस्तेमाल नहीं किया, इसने पास में आपको इक्वल गिव एंड टेक ना देकर किसी और को दिया इसने। ठीक है, इसने जो इसको आपको प्रोवाइड करना चाहिए था, इसको जो आपको रिस्पेक्ट, वो लव, वो केयर देनी चाहिए थी, इसने वो आपको ना देकर किसी और को दी। ठीक है, हेरोफेंट के साथ यहाँ पर इस पर्सन को विजडम अप गेन हो रहा है आपके लिए, कि जिसको जिसको चूज किया वो इसके लिए था ही नहीं, जिसको चूज किया वो इसका बना ही नहीं, जिसको चूज किया उसके साथ जिंदगी थी ही नहीं, जो था वो सब आपके साथ था। इसने क्यों आपको एक्सेप्ट नहीं किया, इसने क्यों आपको चूज नहीं किया। ठीक है, मतलब किसको समझ में आ रहा है इसने किससे लेकर किसको प्रोवाइड करा। प्यार मोहब्बत आपसे मिला, लेकिन इसने प्यार मोहब्बत दिया किसी और को, इसने किसी और को पेडिस्टल पे रखा, इसने किसी और को वैल्यू दी। बहुत अच्छे से समझ रहा है ये बात। ये क्लैरिफाई क्वीन ऑफ कप्स, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ कप्स, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ कप्स। हैंग, बहुत ज़्यादा हैंगमैन की सिचुएशन में स्टक है, कोई एक्शन नहीं ले रहा, बहुत ज़्यादा स्टकिंग सिचुएशन है। यहाँ पर फेयर बहुत है, एक फेयरफुल सिचुएशन, इसको नहीं पता यहाँ पर क्या होगा। जो इसने जिस तरीके से आपके साथ बिहेवियर दिखाया है, अब इसका रिजल्ट क्या होगा, जो चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं अब उसका नतीजा क्या होगा इसको नहीं पता, ये आपको फेस कैसे करेगा यहाँ पर इसको समझ में नहीं आ रहा। एक फेयरफुल सिचुएशन है, इसने आपसे बहुत कुछ छुपाया, दोनों तरफ मून है। आप ये पर्सन जान चुके हैं, आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, आप इसको टॉक्सिक समझते हैं, आप इसको एक नेगेटिव पर्सन की तरह इसकी इमेज बन चुकी है आपकी लाइफ में, लेकिन आप समझना चाहते हैं यहाँ पर चल क्या रहा है इस सिचुएशन में। ठीक है, क्लैरिफाई फोर ऑफ कप्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स। क्लैरिफाई फोर ऑफ कप्स, क्लैरिफाई फोर ऑफ कप्स। नाइन ऑफ सूड, स्लीपलेस नाइट है, इसने आपके ऑफर को क्यों नहीं समझा। ये डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है, आप इसकी विश फुलफिलमेंट बन सकते थे, आप इसके लिए इसका इसका सब कुछ बन सकते थे, आप इसके लिए इसकी लाइफ में हैप्पीनेस, खुशियाँ, इसकी ज़िंदगी में पीस और आराम ला सकते थे। आप इसकी ज़िंदगी में एक लॉन्ग टर्म पार्टनर की तरह थे। जब इसको डिवाइन ने इस पर्सन को आपको दिया था, इसने आपकी वैल्यू को क्यों, आपकी वर्थ को क्यों नहीं समझा, इसने किसी और को चूज क्यों किया। बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन है, आपके इमोशंस को समझ रहा है, आप कितना डीपली कनेक्टेड रहे हैं इससे इमोशनली, आपने इसको कितना प्रोवाइड करा है मेंटली, आपने इसको अपने इमोशंस, अपना मनी, अपनी केयर, अपना लव, अपना पैम्पर, आपने सब कुछ दिया इसको, अपनी हर तरीके से इसको केयर दी, हर तरीके से पीस दिया। ये सोच रहा है, रियलाइजेशन है आप कितने इमोशनल रहे हैं इसके लिए, सामने से इसको क्या मिला है, जिसने इसको चूज किया था उसने इसको क्या दिया।
क्या चाहते हैं अब आप इस पर्सन से? लेट्स सी, हम चेक करते हैं। प्लीज एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर क्या चाहते हैं अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट से? आप क्या चाहते हैं इस पर्सन से? आपके माइंड में एक तरफ फेयर है और एक तरफ इस पर्सन के साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। क्लैरिफाई फेयर, वो क्लैरिफाई नहीं, आप क्या चाहते हैं अपने पार्टनर से? आप क्या चाहते हैं अब इस रिलेशनशिप में? आप चाहते क्या इस पर्सन से? अब आप इसके साथ चाहते हैं एक सोलमेट रिलेशनशिप, एक लॉयल, एक प्योर रिलेशनशिप। आप चाहते हैं पर्सन आपके साथ बात करे, इस बर्डनसम सिचुएशन को खत्म करे, आपके साथ किसी कम्युनिकेशन पे आए। आपको पता है यहाँ पर कुछ नेगेटिव रहा है, आपको पता है यहाँ पर टॉक्सिसिटी रही है, फिर भी आप चाहते हैं, आपको लगता है ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट है, आपकी विशेस कंप्लीट होती हैं इस पर्सन से। आपको लगता है एक सोल टू सोल टाई है आप लोगों का, जिसको कंप्लीट होना चाहिए। डिवाइन भी यहाँ पर चाहता है कि ये टाई आप लोगों का कंप्लीट हो, एक नेगेटिव सिस्टम खत्म होकर पॉजिटिविटी हो। सक्सेस चाहते हैं आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में, एक सक्सेस चाहते हैं अपनी लाइफ में। वैसे भी सक्सेस कर रहे हैं आप, इस इंतजार कर रहे हैं ये जो वॉक अवे करके गया ये कब वापस आएगा, ये आपकी लाइफ में वापस आए, आपके साथ कनेक्ट हो। आप डिस्टेंस हो सकता है, आप वेट कर रहे हैं ये पर्सन जो गया है आपके एक प्योर इमोशन और लॉयलिटी को छोड़कर, ये वापस आएगा। इस आपको यहाँ पर फेथ है कि ये पर्सन वापस आएगा आपके, ये आपने जो इसको दिया इसको कहीं और नहीं मिलेगा। आपको इतना ट्रस्ट है अपने फीलिंग्स पर, आपने जो इसको जो भी प्रोवाइड करा, इमोशंस, अपना लव केयर, आपको यकीन है कि इसको ये सब कुछ कहीं और से नहीं मिलेगा। लेकिन अब आप कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन पे नहीं आना चाहते, कोल्ड है अब आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा होल्ड बैक रखेंगे अपने इमोशंस, लेकिन आप अब यहाँ पर आगे की तरफ ज़रूर बढ़ना चाहते हैं, काम वाटर की तरफ ज़रूर मूव करना चाहते हैं। लेकिन अब आप यहाँ पर अपने इमोशंस को होल्ड बैक रखेंगे, आप लॉजिकल रहेंगे, आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर इमोशंस को शो नहीं करेंगे इस पर्सन के ऊपर। आप इमोशनली अब इस पर्सन को डील नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं इसके साथ विक्ट्री आए, ये पर्सन वापस आए, लेकिन अपने इमोशंस को आप इस पर्सन के साथ पास की तरह कनेक्ट नहीं करेंगे। आपको ऐसा लगता है कि अटैचमेंट बेकार होती है, अब आप अटैचमेंट से डर चुके हैं, आप वापस चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर आप पास की तरह इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। आप चाहते हैं ये पर्सन आपको अप्रोच करे, ये पर्सन आपकी तरफ आए, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, बहुत ज़्यादा साइलेंट हुए हैं, अपनी इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कर रहे हैं और एक साइलेंट चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि आप चाह रहे हैं जो एंडिंग आई है वहाँ पे एक रीबर्थ आए। जो एंडिंग हो चुकी है सिचुएशन में, यहाँ पर एक रीबर्थ आए, ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन ले। आप देख रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं, यहाँ पर जो भी टावर मूवमेंट हुआ है उस एक नेगेटिव साइकिल का एंडिंग का वेट कर रहे हैं। आप इस पर्सन से कम्युनिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, किसी अपॉलॉजी का वेट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब आप सोच चुके हैं कि अब आपको यहाँ पर इस पर्सन के साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं होना। अब आपने लेसन ऐसा लर्न करा है कि आपको सामने से जितना मिलेगा आप उतना ही प्रोवाइड करेंगे, आप हद से ज़्यादा कुछ भी नहीं देंगे। आप अपनी अपनी जैसे अपनी औकात से ज़्यादा इस पर्सन को कुछ भी नहीं देंगे, ठीक है। आप सोच के बैठ चुके हैं कि अब जो आपको सामने से मिलेगा आप वही प्रोवाइड करेंगे। अब हम देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर से क्या चाहते हैं? मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर से क्या चाहते हैं? माइंड स्पीड गाइड, मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर से क्या चाहते हैं? आपके पार्टनर आपसे चाहते क्या है? लेट्स सी। ये पर्सन चाहता है आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग। फूल के साथ ये पर्सन चाह रहा है आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप, इस रिश्ते में काम करना, वर्क पुट ऑन करना, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट। फूल की एनर्जी, ये दोनों इस रिश्ते में एक स्टार्ट चाह रहे हैं, एक बिगनिंग चाह रहे हैं। ये पर्सन वर्क करना चाह रहा है इस रिश्ते को, क्योंकि आपको एक स्टेबल ग्राउंडेड पार्टनर की तरह देख रहा है। अब यहाँ पर ये एफर्ट करना चाह रहा है, ठीक है। इसको पता है आप मदरली, केयरली, नर्चरिंग है, लेकिन आपके पास अब मनी है। इस पर्सन को पता चल रहा है, जैसे आप यहाँ पर आपकी लाइफ में आप ये चाह रहे हैं आपके साथ स्टेबिलिटी। मुझे यहाँ लग रहा है आपके पास यहाँ पर अब पैसा है, आप यहाँ पर पैसा अर्न कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। इस पर्सन को पता है आप इसकी ज़िंदगी में आप एक सपोर्टिव पार्टनर बन सकते हैं, इस पर्सन को इस चीज़ का पता है, ठीक है। यहाँ पर ये चाह रहा है आपके साथ स्टेबिलिटी आए, यहाँ पर आप इसकी लाइफ में बने रहें। मतलब कि इस पर्सन को समझ में आ गया कि अब आप यहाँ पर वर्थ रखते हैं। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपसे क्या चाह रहे हैं? टू ऑफ कप्स चाह रहा है ये पर्सन, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है इसको समझ में नहीं आ रहा ये जो ईगो बैटल है ये कौन तोड़ेगा। यहाँ पर पहले आपकी जंग है कि ये ईगो बैटल कौन खत्म करेगा, ठीक है। इस पर्सन को पता है जिस तरीके से आप यहाँ पर अकड़ के बैठे हैं, इस पर्सन को आके आपको अप्रोच करनी पड़ेगी, लेकिन इस वक्त इसको समझ में नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा ईगो में आप इसकी सुनेंगे अगर ये आएगा आपकी तरफ। टू ऑफ कप्स यहाँ पर ये इक्वल चाह रहा है, वहाँ पर आया था लवर, यहाँ पे है टू ऑफ कप्स। ये आपके साथ एक बैलेंस रिलेशनशिप बनाना चाह रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक बैलेंसिंग सिचुएशन चाह रहा है, आपको ही लग रहा है सोलमेट, आप बैलेंस रिलेशनशिप बनाना नहीं चाह रहे, अब आप इतनी एफर्ट नहीं डालना चाह रहे, आप रिलेशनशिप बनाए। लेकिन ये पर्सन चाह रहा है एक रिश्ता बनाना,
आपके साथ रिश्ता बनाना, फ़र्क है। अब आप इसको सोलमेट की तरह देखते हैं, आप वही देंगे जो आप लेंगे, लेकिन अब आप यहाँ पर एफर्ट हद से ज़्यादा नहीं करने वाले, ठीक है? आपके माइंड में ये बात सेट हो चुकी है, यहाँ पर एफर्ट हद से ज़्यादा नहीं करनी। और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ईगो बैटल कैसे खत्म हो गया, आप लोग के बीच कुछ ईगो बैटल स्टार्ट हो चुकी है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अब आप ईगो में आ चुके हैं, अब आप ऐसे भी कुछ भी यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है? 8 ऑफ वांड्स, ये पर्सन चाह रहा है आपके साथ कम्युनिकेशन करना, एक हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करना है, वेट कर रहा है किसी कम्युनिकेशन का आपके साथ। यहाँ पर इस पर्सन को इंतजार है बेसब्री से ये ईगो बैटल खत्म हो, आप लोग के बीच कम्युनिकेशन स्टार्ट हो। जो यहाँ पर एक साइलेंट एक पीस क्रिएट हो चुका है ना, आप लोग के बीच एक जो डिस्टेंस आ चुका है वो डिस्टेंस खत्म हो, ठीक है? ये कम्युनिकेशन करना चाह रहा है आपसे। ये पर्सन क्या चाह रहा है आपसे? न्यू बिगनिंग, और यहाँ पे हेरोफेंट, बहुत ज़्यादा विजडम गेन कर चुका है इस रिश्ते में, अब कोई बेवकूफ़ी नहीं करना चाह रहा है, इसने बहुत लेसन लर्न कर चुका है इस रिश्ते में, ठीक है? पर्सन क्या चाह रहा है आपसे? वर्क करना चाह रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ 8 की एनर्जी है, मतलब कि कुछ कार्मा इसको मिल चुका है, यहाँ पर वर्क करना चाह रहा है। इस पर्सन को पता है यहाँ पर कि एक न्यू बिगनिंग आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच हो चुके हैं। यहाँ पर अब आप यहाँ पर लॉजिकल हो चुके हैं, अब आप यहाँ पर दिमाग का इस्तेमाल करना सीख चुके हैं। कंफ्यूजिंग एनर्जी है यहाँ पर। ये पर्सन ड्रीम कर रहा है आपके साथ एक फैमिली, एक हैप्पी फैमिली। डबल, बहुत ज़्यादा आपके लिए ऑब्सेसिव एनर्जी में है। साइलेंट आप भी हैं, ये भी पर्सन साइलेंट है। हाई प्रिस्टेस आपकी तरफ भी आया था, हाई प्रिस्टेस यार, और इस पर्सन की तरफ भी हाई प्रिस्टेस आया। आप लोग के बीच साइलेंट ट्रीटमेंट कैसे टूटेगा इस पर्सन को नहीं पता, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि पास में आप ईगो नहीं रखते थे तभी बार बार साइलेंट ट्रीटमेंट टूट जाता था। अब पता नहीं है बिगनिंग कैसे होगी। फूल, ये पर्सन एक बिगनिंग चाह रहा है आपके साथ, ठीक है? ये पर्सन चाहता है आपके साथ 5 ऑफ वांड्स, कोई ड्रामा ना हो, एक न्यू बिगनिंग हो जाए, एक न्यू स्टार्ट हो जाए। बिल्कुल क्लैरिटी आए इस सिचुएशन में कि आप लोग के बीच कम्युनिकेशन एटलीस्ट स्टार्ट हो। यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ रिकंसाइलेशन चाह रहा है, कंप्लीटली एक रिकंसाइलेशन चाह रहा है। देखें, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल, ये अपने आप को आपका किंग समझ रहा है। बैलेंस रिलेशनशिप चाह रहा है, एक बैलेंसिंग सिचुएशन चाह रहा है। इसको पता है यहाँ पर एक इक्वल बैलेंस करना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ से आप वॉक अवे कर रहे हैं। 4 ऑफ वांड्स, मैरिज चाह रहा है ये पर्सन, कंप्लीटली मैरिज चाह रहा है। पास वाली सिचुएशन को खत्म करना चाह रहा है, जो भी इसका पास पैटर्न था उसको तोड़ना चाह रहा है। आप भी पास की साइकिल को खत्म करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन चाह रहे हैं, ये भी कम्युनिकेशन चाह रहा है। लेकिन यहाँ पर एक जो ईगो बैटल स्टार्ट हो गई, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आप अपनी तरफ से पहल नहीं कर रहे, ना करना चाह रहे हैं। इसको समझ में नहीं आ रहा वो चीज़ कैसे होगी, वो चीज़ कैसे स्टार्ट होगी। आप लोग के बीच यहाँ पर जैसे इस पर्सन से आपको मैसेजेस पे नहीं, फेस टू फेस बात करने की नीड है। अब आपको यहाँ पर इस पर्सन से जैसे आप लोग की कोई फेस टू फेस कम्युनिकेशन होनी चाहिए। जो ये आप लोग के बीच जो खींचातानी चल रही है इसको तोड़ने के लिए, क्योंकि आप भी चाह रहे हैं यहाँ पर, आपको पता ही नेगेटिव रहा है, इसने टॉक्सिसिटी करी, इसने आपको तकलीफ दी है, लेकिन आपको ऐसा लगता है ये आपका काउंटर पार्ट है, ये आपका स्पाउस है, इन फ्यूचर ये स्पाउस है, ये आपका फेटेड रिलेशनशिप है, ये डिवाइन से आपको दिया गया है। तो अब आप क्या कर सकते हैं? लेकिन अब आपने जो लेसन लर्न करना था वो कर लिया, आप उतना ही देंगे जितना आपको मिला है, ठीक है? इस रीडिंग को ये तक रखती, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।